स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। 2017 में तमाम शहरें अपने आप को स्वच्छ रखकर इस जो सर्वेक्षण है उसमें रैंकिंग पर आने की पूरी कोशिश कर चुकी हैं। इस बार भी सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। हम इस वक्त है मुंबई के राम मंदिर इलाके में। आप देख सकते हैं बगल में ही आपको स्टेशन दिखाई देगा, साथ ही आसपास आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसका एक और चेहरा है, मैं आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आप पीछे देखिए हमारे कि कचरे का अंबार लगा है। बच्चे यहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये जो कचरा है आपको यहीं पड़ा दिखेगा, लेकिन इसके कोई भी नियोजन किया नहीं गया है। जबकि रैंकिंग की होड़ में आगे रहने के लिए जो सरकार है, प्रशासन है, वो तरह तरह से जो है सिर्फ निम्न स्तर पर जो है योजनाएं लाती है और स्वच्छ करती, और ये भी तब तक जब तक सर्वेक्षण चलता है। आप देखिए कि इतनी गंदगी है यहाँ पे, यहाँ के जो इलाके हैं वो पूरी गंदगी से भरे और बच्चे यहीं खेल रहे हैं। लेकिन ये सफाई तब तक होगी जब तक सर्वेक्षण का काम चलेगा और प्रशासन सर्वेक्षण के लिए रैंकिंग देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह कचरे का भरमार लगा है और पूरी जो यहाँ पर इलाका है वो पूरे कचरे से भरा है और पूरी तरह ये कचरे से ढका है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के जरिए ये सफाई होगी, लेकिन तब तक जब तक जो रैंकिंग दी जाती है स्वच्छता के लिए शहरों को, तब होगी, सिर्फ चंद पलों के लिए होगी। अगर वो भी होगी जब कोई सरकार का व्यक्ति यहाँ पर आए देखने के लिए, नहीं तो यहाँ की जो सफाई है वो आपको दिखाई नहीं देगी और ये पूरी तरह से नदारद होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा है। हम यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से कुछ पूछेंगे कि किस तरह का हाल है यहाँ पे और कितनी सफाई होती है। सरकार ने जो 2018 का सर्वेक्षण निकाला है जिसमें जो शहरें साफ होंगे उनको रैंक दिया जाएगा। तो आप यहाँ रहते हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक रैंक पाने के लिए सफाई होती है और किस पाने के लिए सफाई होती है यहाँ पे बस खाली? और यहाँ पे कितनी गंदी, आप लोग रहते कैसे यहाँ पे? बहुत गंदी होती रहती है यहाँ पे। 8-14 बिल्डिंग है ना सामने, इसमें तो बहुत कचरा फेंकते हैं, ऊपर से ज़्यादा कचरा नीचे गिराते हैं। तो आपका कहना है कि बिल्डिंग के ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं और वैसे भी सब आसपास जो कचरा होता है ना सब यहीं पे लाकर जमा करते हैं। तो आप भी यहाँ पे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चे यहाँ पे खेलते तो उनकी जो हेल्थ पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा? अरे ये यहाँ पे कचरा ज़्यादा फेंकते हैं, ऊपर बिल्डिंग वाले भी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, इसलिए यहाँ पे बीमारी ज़्यादा, मच्छर पैदा होते हैं यहाँ पे। जी, आप लोग यहाँ पे खेलते हो, आप लोग को मच्छर वच्छर काटते हैं? नहीं। और यहाँ पे कितनी गंदगी है आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कचरे का अंबार लगा है, बगल में ही आपको रेलवे स्टेशन दिखेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे स्टेशन सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, उसके बगल में अगर इतना कचरे का अंबार हो तो लोगों के शरीर पर, लोगों की हेल्थ जो होती है वो कितनी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे मक्खियाँ आपको इतनी दिखेंगी कि जो डेंगू वगैरह का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही जो मच्छरें, ये इतनी सारी गंदगी हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे यहाँ खेलते हैं और इतनी गंदगी। आप यहाँ पे हमेशा खेलते हैं? हाँ। यहाँ पे बगल में कचरा है तो मच्छर वच्छर काटते हैं? हाँ, बहुत काटते। आप लोग को गंदा नहीं लगता? आप सफाई के लिए बोलते नहीं किसी को? कभी कभी बॉल जाता है, घिन लगते जाने के लिए। तो बॉल लेने जाते हैं तो गंदा लगता है वहाँ पे? हाँ। तो देखिए बच्चे, बचपन उनका कहीं इन कचरों की अंबार में खोता जा रहा है, क्योंकि जहाँ बच्चे खेले तो खेले कहाँ, क्योंकि हर तरफ कचरे का अंबार लगा है। और रैंकिंग की होड़ में सबसे आगे रहने के लिए जो शहरें हैं, जो कुछ तमाम शहर जिनका जो बड़े नाम हैं, वो शहर कुछ जो सिर्फ सामान्य स्थिति के लिए कुछ समय के लिए अपने जगह को साफ करते हैं ताकि वो जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें रैंकिंग के टॉप पर रहे या आगे रहे। लेकिन जो बात का हाल है वो पूरी तरह बेहाल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों सिर्फ रैंकिंग के लिए कदम उठाए जाते हैं। साथ ही हम सिर्फ प्रशासन को या फिर सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं बता सकते, क्योंकि सफाई की शुरुआत आपसे और हमसे ही होती है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम प्रण लें और जो स्वच्छता है उसको आगे बढ़ाएं। आपको दिखा दें कितनी गंदगी में हम रह कैसे सकते हैं। और ये जो कचरे का अंबार है वो पूरी तरह यहाँ पर लगा हुआ है। तो सवाल यही है कि ये कचरे का अंबार आखिर कब खत्म होगा, या फिर सिर्फ हम रैंकिंग के लिए ही काम करते रहेंगे। तो बात यह है कि हम स्वच्छता की ओर ध्यान दें और प्रशासन की नींद खुले ताकि हम भी स्वच्छ जीवन जी पाएं। सरकार ना सिर्फ कुछ समय के लिए सफाई करती है, उसके बाद इतना कचरा रहता है। आप क्या कहेंगे, लोगों को कितनी समस्या हो जाती है? समस्या तो हो जाती है, बीएमसी आते नहीं है, बच्चे लोग इधर खेलते रहते हैं, तो कोई तो प्रशासन कोई तो काम करना चाहिए ना। और अभी ना जो स्वच्छता पे शहरों को रैंक दिया जा रहा है, सिर्फ उतने समय के लिए सफाई होती, तो आप क्या कहेंगे? अभी बीएमसी नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जी जी जी। तो आप चाहते हैं सफाई हो, स्वच्छता हो ना। ये तो टैग है, बाजू में झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग है, कचरा तो इधर डालते जाते।
बीएमसी तो आता नहीं। नहीं आती है। आप यहाँ पर रहती, इतनी गंदगी है तो आप लोग कैसे रह पाते हैं यहाँ पे? कचरा है, जी। कुछ भी थोड़ी देर साफ करने आते हैं, फिर कुछ भी बाकी आते नहीं है। आपको यहाँ पे मतलब सांस उस लेने में दिक्कत होती है कि यहाँ पे बहुत गंदगी बहुत है? गंदगी है, बहुत कचरा है, रहता है, जैसे दिक्कत होती है यहाँ पे रहने में। तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो आप उनको बोलती नहीं वहाँ मत जाओ क्योंकि? बोलते हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। जी जी। बच्चे खेलने कहाँ पे, जहाँ जब यहाँ पे रह रहे हैं छोटे। तो यहाँ पे मच्छर वच्छर काफी होते होंगे? हाँ, मच्छर रहते हैं, बहुत रहते हैं। तो सरकार की सरकारी गाड़ी नहीं आती है साफ करने? नहीं, आप भी यहाँ पे रहती हैं, क्यों कितने कब से यहाँ पे कचरा ही जमा है? बहुत दिनों से कचरा है, कितने गाली बको, मगर समझ में नहीं आता उन लोगों की, और कचरा गिराती रहती हैं। तो सरकार का कोई आया, फिर बीएमसी के कर्मचारी आते हैं यहाँ साफ करने? नहीं आती है। आपके भी बच्चे बाहर खेलते होंगे तो ये शरीर को लेकर जो हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं? और नहीं, कुछ भी नहीं करती हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पे मच्छर वच्छर बहुत होते हैं? बहुत होते हैं, शाम को तो बहुत ही लगते हैं, ऊपर से कचरा फेंकती रहती हैं और खाना वाना सब साफ सब्जी सब फेंकती रहती हैं। आप भी यहाँ पे रहते तो कितना कचरा, और कब से साफ नहीं हुआ है ये? जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे एल्डर्स आते हैं और कुछ वोट के लिए चंद दिनों पहले साफ़ सफाई होती है, दिखावा होता है, और सारे लोग एक बार उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको साफ़ सफाई हर साल रहेगी, यहाँ गंदगी नहीं होगी, आपको सारे कर्मचारी बीएमसी में आपकी हेल्प करेंगे। बट ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक होता है, उसके बाद सालों साल गंदगी होती है, बच्चे बीमार पड़े या मरे उनको कोई लेना देना नहीं। आप जितनी बार बीएमसी जाओ, हाँ हमने प्रोसीजर में डाल दिया है, अगले हफ्ते आ जाएंगे, ये वीक में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आए दिन रोज़ हादसे होते हैं पर कोई सुनवाई नहीं। आज की सरकार हमारे साथ तो नहीं है, हम एक दूसरे को लेके चलते हैं, अब देखिए आगे सीधा हो या ना हो। ये जो सफाई है ना, अभी सरकार ने कहा जो सर्वेक्षण सर्वे होता है उतने ही दिन सफाई हो रही, तो आपको क्या लगता है ये गलत है? क्योंकि बाकी टाइम में वो सफाई नहीं करते, सिर्फ जितना रैंक लेने के लिए महानगर पालिका में जितने बैठे लोग हैं सब के सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये यहाँ जो पब्लिक को बना करके दे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे गरीब लोगों का झोपड़ा टूट के आया, वो लोगों को यहाँ रहने के लिए दिया, मगर इसके अंदर सफाई करने वालों को पगार तो मेंटेनेंस लेकर के देते, बाकी वहाँ कोई सुविधा नहीं देते। गलियों में इतने कचरे, इतने बदबू आते हैं कि एक एक जो नीचे फ्लैट वाले घर वाले लोग हैं उनको रहने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, उनको सांस लेने में उनके बच्चे रोज़ बीमार पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ के जो बीएमसी है और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, जो कर्मचारी चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, वो एक दूसरे आपस में उलझ करके रहने वालों को लोग परेशान के हालत में छोड़ के रखे हैं। इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए, नहीं तो किसी दिन यहाँ की पब्लिक जग जाएगी और मोर्चा लेके निकलेगी तो बीएमसी के बैठे ऑफिसरों को भी भागना पड़ जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये तो रोड है, रोड पे एक बार कचरा जमा है तो बच्चे लोग खेलते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं, जहाँ रहिवासी लोग हैं, उनके बीच की गलियों में इतना कचरा है कि कोई सफाई का नाम नहीं है। सफाई करने वाले मेंटेनेंस लेकर के एक एक रूम दे करके उनको बैठाए है, लेकिन वो मेंटेनेंस को पूरा कर नहीं रहे। सब मिली भगत है बीएमसी का, इसके जिम्मेदार बीएमसी को ध्यान रखना चाहिए। नहीं रहते विधायक और जो नगर सेवक यहाँ के हैं उनका ये सब ध्यान नहीं होए, क्योंकि उनको गरीबों से कुछ लेना देना, गरीबों का खाली इनको वोट चाहिए। तो यहाँ पे कचरा है तब तो कोई कर्मचारी नहीं आता, लेकिन वोट मांगने आते हैं। वोट के लिए तो गली गली वो दौड़ने आएंगे, मैं ये पार्टी का हूँ, मैं ऐसा करके दूंगा। ये तो केंद्रीय लेवल तक हो रहा है झूठ बोलने का काम। कब से है यहाँ पे कचरा? ये कचरा तो आज जब से ये बिल्डिंग बनी हुई है तब से ये कचरपट्टी ऐसे का ऐसे पड़ा है। कभी आया तो एक गाड़ी उठा के लेके गया, बाकी छोड़ के गया, फिर वैसे कचरा हो जाता है जमा। कहाँ जगह है? आप लोगों ने कभी शिकायत की किसी कचरे को लेकर? शिकायत तो बहुत किया गया, जितने बार चुन करके नगर सेवक आते उनको भी लेटर दिया गया। उसके अलावा वो जो इलेक्शन में आते वो संतावना दे के जाते हैं आम पब्लिक को कि नहीं हम आएंगे जीत करके, तो ऐसा करके देखे। यहाँ 2 बार से बीजेपी 3 बार हो गया, कम से कम शिवसेना का ही सरकार है। शिवसेना वालों को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देवे तो पब्लिक उनको वोट देवे। स्वच्छता अभियान के तहत शुरू हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण हर तरह के शहरों को रैंक तो ज़रूर देता है, लेकिन ऊपरी स्वच्छता पर
हम इस वक्त मुंबई के राम मंदिर इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर की स्वच्छता की बात तो सरकार प्रशासन करती ही है, लेकिन ये भीतरी गंदगी आप देख रहे हैं, इतनी गंदगी में लोग रहने को मजबूर हैं और बच्चे यहीं आसपास के इलाके में रहते हैं, वो खेलते हैं और उनकी जो शरीर पर कितना गंदा प्रभाव पड़ता है कि उन्हें तरह तरह के रोगों से गुजरना पड़ता है और डेंगू का तादाद भी बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। इस गंदगी में रहने को लोगों की खिड़की दरवाजे इस तरफ है, इसी रास्ते से वो आते जाते भी हैं और लोग यहीं पर रहते हैं। यहाँ के कुछ लोगों से भी हम जानेंगे। आप यहाँ के रहवासी हैं, तो ये इतनी गंदगी जहाँ पे हम खड़े नहीं हो पा रहे, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो किस तरह का हाल यहाँ पर है? यहाँ पे इस तरीके का है कि लगभग ये 15 साल से है, ये आज की बात तो है नहीं। और रही बात सफाई की अभियान, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, जहाँ तक की है ये किताबों तक ही है सीमित। असल में देखी जाए तो रोड पे बहुत कम समय तक, महीने में कभी 1-2 दफ़ा आए, रोड पे झाड़ू मार के चले गए, इसके बाद इसके आगे कोई काम नहीं करता। रही बात यहाँ बिल्डिंग के एरिया की, इलाके की अंदर में कोई सफाई नहीं होती। यहाँ लोग चाहे जैसे रहें, और जब भी बारिश का सीज़न आता है तो काफ़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, काफ़ी मर भी जाते हैं, उसके बाद भी किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ के लोग इसी तरीके से जीते हैं आज 15 साल से, पर प्रशासन का ना हम पे कोई असर है, ना उन पे कोई असर है हमारा, ना हमारी कोई मदद करने। बीजेपी की सरकार आए 3 साल हो गया है और स्वच्छता सर्वेक्षण उनको शुरू किए काफ़ी समय हो गए। तो 2018 का स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसमें शहरों की सफाई को लेकर उनको रैंकिंग दी जाती है और सफाई होती है लेकिन शुरुआती तौर पर, और उसके आधार पर रैंक दिया जाता है, जिसमें मुंबई का भी नाम आता है सफाई में और शौचालय मुक्त बताया जा रहा है। तो इस गंदगी को लेकर आप क्या कहेंगे कि वो रैंकिंग की बात सही है कि उन्हें अंदर आकर सफाई की जायज़ा लेना चाहिए? उन्हें असल में आके हमारे घरों में, इलाकों में, शहरों में आके जायज़ा लेना चाहिए। हालांकि चूँकि असल बात यह है कि जहाँ ऑलरेडी पहले से साफ़ सफाई है, जहाँ अच्छी सोसाइटी है, ये वहीं पे जाते हैं, दिखावा करते हैं और वहाँ पे रैंक लेते हैं। बट ये जहाँ एक्चुअल, जहाँ नीड है, उसकी ज़रूरत है, ना वो वहाँ तक पहुँचते हैं, ना वो पहुँचना चाहते हैं। आम आदमी हर जगह, हर तरीके से कमज़ोर है, मजबूर है, और ना उनकी कोई सुनता है, ना कोई सुनवाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग भी परेशान हैं, लेकिन जो सरकार है, प्रशासन है यहाँ का, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन रैंकिंग की होड़ में हर शहर आगे है। ये गंदगी, इतनी बेकार हालत है यहाँ की। हम आपके लिए जो खबर ला रहे हैं, हम भी यहाँ पर खड़े होकर बताने में हमें काफ़ी मुश्किल हो रही, क्योंकि इतनी गंदगी, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, लेकिन लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि रैंकिंग की होड़ कितनी ज़्यादा तेज़ है कि स्वच्छता का तो नाम ही नहीं है। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मैं नम्रता दुबे, इन 24 न्यूज़, मुंबई।